हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने एक स्ट्रेटेजी बना के दी आप लोगों को कि अब इंग्लिश के पेपर के बाद आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए। तो कमेंट सेक्शन में काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर हमें अगले 10-15 दिन जैसा भी हमारे पास समय है, मैथ्स नॉन मैथ्स वाले, हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। आप हमें डे वाइज स्केड्यूल बता दीजिए, ये चीजें बता दीजिए, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन करने वो सब बता दीजिए, हम लोग कर लेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस की क्लास 12 अकाउंटेंसी के एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। बस आपको इतना ही करना है और उम्मीद है पूरी की 90 प्लस आपका स्कोर आएगा। अगर आपके प्रैक्टिकल में 20 है तो आउट ऑफ 80 70 प्लस स्कोर आप कर सकते हो अगर आपने क्लास इन टॉपिक को जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोग मुझे ये बोलोगे सर ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस बना दो, तो मैं ऑलरेडी इनकी वीडियो बना चुका हूं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम पे मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स की वीडियोस बना रखी जहां पे मैंने हर चैप्टर से 5-5 6-6 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट जिससे सारे टॉपिक कवर हो जाए मैंने ले रखे हैं। तो आप उन क्वेश्चन को जरूर 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 बना लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताता हूँ क्लास आपको कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनाना चाहिए। और इन 10 दिन के अंदर डेली अगर आप 2.5-3 घंटे, अगर डेली 3 घंटे अकाउंट्स को दे दोगे ना, तो इन्हीं 10 दिन में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। एग्जाम के गैप में जो है, एग्जाम के टाइम पे जो गैप मिलेगा वो अलग, वो क्लास आपका बोनस रहेगा, बट इसी टाइम पे आप सारी की सारी प्रिपरेशन कर लोगे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, सिर्फ पास होने का टारगेट मत बनाओ कि जस्ट मुझे पास होना है। कई बच्चों ने लिखा सर बस इतना बता दो कि पास हो जाएं। तो मैं तुम्हें क्लास 20 क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगा जिनको करके आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन उन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इतना आसान अकाउंट्स में नहीं। इको बीएसटी में तो मैं आपको कह दूंगा भाई इतना कर लो बस पक्का पास हो जाओगे, बट अकाउंट्स में उसी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देगा, घुमा देगा, फंस जाओगे। तो इसीलिए एक एक चीज अच्छे से सुनना। अकाउंट्स में थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बिकॉज कैलकुलेशंस हैं और आप लोगों के अकाउंट्स ही काफी वीक रहती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक भी बच्चा अकाउंट्स में फेल नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। ढंग से ध्यान से अच्छे से समझो। 90 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, बट 90 70 80 60 जितने भी आप आएंगे फेल कोई नहीं होगा, इसकी मैं क्लास बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखो सुनो क्या है, मैं तुम्हें 100% कवरेज बताने जा रहा हूं और कैसे रिवाइज करना है एक एक चीज वो भी बताऊंगा। बस तुम्हें दो काम करना है, डेली 3 घंटा डिसिप्लिन से निकालना है। दो ब्रेक में 1.5 घंटा आप सुबह पढ़ लो, 1.5 घंटा आप रात पढ़ लो, या रात को 1.5 घंटा पढ़ लो, शाम को 1.5 घंटा पढ़ लो। बट गैप में डेली क्लास आप चाहे 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा करके करो, लेकिन डेली क्लास शेड्यूल को फॉलो करना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं तुम्हें जो भी टॉपिक बताऊंगा ना उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। यहां पे कोई कंजूसी मत करना, एक सवाल कम बना लेना, एक टाइप का क्वेश्चन कम बना लेना, लेकिन क्लास कॉन्सेप्ट में कोई भी क्लास कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं जो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन्हें क्लास आपको पक्का करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अच्छे से। दूसरी बात, उस कॉन्सेप्ट के 4 से 5 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक के बना लेने। लाइक मैं बोलूंगा पास्ट एडजस्टमेंट, तो पास्ट एडजस्टमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर 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 बनाने हैं। वो भी कुछ इस तरीके से क्लास के अच्छे से वो तुमसे बन रहे हो, बना के लगे हाँ यार मेरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरी बात, आपको सेपरेट नोटबुक में इस चीज को बनाना है क्योंकि आपको बिफोर एग्जाम उनको रिवाइज भी करना है। अगर तुम इसकी टेंशन नहीं लेना चाहते तो क्लास मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें से क्लास हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर हैं। सैंपल पेपर या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर, तुम्हारे स्कूल का पेपर, प्री बोर्ड का पेपर, फिर क्लास उस पेपर में से 2 से 3 क्वेश्चन आप और सॉल्व करोगे। टोटल लगभग क्लास 8 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से कवर करने हैं, और 8 क्वेश्चन कवर करने में ज्यादा से ज्यादा क्लास आपको 1 घंटा लगेगा इस 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी किसी चैप्टर में ज्यादा लगेगा, किसी में और कम लगेगा। ठीक है, तो सैंपल पेपर में से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उन टॉपिक क्वेश्चन कवर करने हैं और उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके उसके 4-5 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब मैं तुम्हें डे वाइज स्केड्यूल बता रहा हूं कि तुम्हें डे 1 में क्या करना है, डे 2 क्या करना है। बस 10 दिन का स्केड्यूल है, ये तुम कर लेना और सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, डे 1 सबसे पहले क्लास फंडामेंटल्स की बात करें, बेसिक रूल्स पढ़ लेना। हार्डली 10 मिनट लगेगा कि यार अगर रीड साइलेंट है तो क्या क्या होगा, बस आपको इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं। अब कुछ बच्चे आके ज्ञान देंगे सर आपने सारा कुछ कवर कर लिया। देखो यार, अगर तुम्हें 90 तक पहुंचना है ना तो सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हारा टारगेट 70 का है, 60 का है, तो तुम इसको मिस कर दो। पास एडजस्टमेंट टफ लगता है, छोड़ दो, बुरे से बुरा 3 नंबर तुम्हारे कट जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। 87 का टारगेट बन जाएगा तुम्हारा, तो इसको छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर डीमोटिवेट ना हो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं यहाँ पॉजिटिव
मतलब यहाँ मोटिवेट होने आए हो ना, तो नेगेटिव चीजों को साइड में रखो और पॉजिटिव चीजों की बात करो। बेसिक रूल्स बस इतने ही और ज्यादा कुछ नहीं। पिन एप्रोप्रिएशन में कमीशन वाला पॉइंट इंक्लूड कर लेना बिफोर आफ्टर वाला, रिजर्व 10% रिजर्व में जाता है वो, और गारंटी का पॉइंट। एप्रोप्रिएशन के 2 से 3 सवाल भी बना लोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज सारी चीजें एप्रोप्रिएशन में कॉमन है। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट में क्लास 4-5 सवाल जरूर बनाना। और सवाल कैसे होने चाहिए, आईओसी और आईओडी या तो ओमिट हो गया या रॉन्ग दे दिया होगा, बस इतना ही। बहुत बड़े बड़े सवाल दे रखे हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही कर लोगे ना तो भी बात बन जाएगी। और ज्यादा डीप जाना चाहते हो, एक में ओपनिंग कैपिटल जिसमें निकालना है ना वो क्वेश्चन कर लेना, जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, एक वो क्वेश्चन कर लेना अगर आप और डीपली जाना चाहते हो। सर हमें तो बस क्लियर करना है, पास होना है, ये छोड़ दो पास एडजस्टमेंट, बाकी सारी चीजें आसान है। आईओडी 1 नंबर का क्लास क्वेश्चन आएगा, बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा आईओडी का, एक वो कर लेना। गुडविल पीएसआर में, गुडविल में इतने सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के पास एडजस्टमेंट, जिसमें मतलब कुछ गलतियां हो रखी होंगी, वो वाला टॉपिक आप जरूर बना लेना। इसके अलावा चेंज इन पीएसआर में गुडविल की एंट्री और इंडिविजुअल कौन कितना गेन कर रहा है, इसमें से सवाल बना लेना। 2-3 सवाल बहुत होंगे, और इन दोनों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुडविल निकालो और फिर एंट्री पास करो चेंज इन पीएसआर का, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आप एंट्री पास कर लेना। डे 1 में क्लास आपको ये दोनों चीजें कवर करनी है, फंडामेंटल भी, गुडविल पीएसआर भी, ये डे 1 के अंदर मेरे हिसाब से कवर करना चाहिए। आपको लगता है सर नहीं मैं थोड़ा सा वीक हूं, मैं इसको अकेले 1 दिन दूंगा, इसको अगला दिन दूंगा, तो आप इसको 2 दिन में कवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे किसी चैप्टर में उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बट एक सर्टेन टाइम, हाँ 1 दिन अगर आप 3 घंटा लगाओगे, 3 घंटे में नहीं हो तो 4 घंटा लगा लो, 2 घंटे में हो जाता है 2 घंटा लगा लो, लेकिन हाँ ये काम आपको करना है इन 10 डेज के अंदर। और रोज क्लास लगभग 12 घंटे तुमको पढ़ना है, तो इसका क्लास सिर्फ 3 घंटे मांग रहा हूं, मतलब 25% टाइम में मांग रहा हूं पूरे दिन का पढ़ाई में से, ठीक है। सेकेंड, एडमिशन। एडमिशन की बात करें, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें और क्वेश्चन दूं इन चैप्टर वाइज तो कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, मैं तुम्हें क्लास जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। एक एक क्वेश्चन क्लास तुम्हें कराऊंगा, मैं तुम्हें सीधे सीधे बोलूंगा ये रे 5 क्वेश्चन इन्हें कर लो, ये रे 5 क्वेश्चन इन्हें कर लो, इनके कॉन्सेप्ट बोलोगे इनके कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन बोलोगे वो भी करा दूंगा, एवरीथिंग मैं करने को तैयार हूं। बस एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि आपको उसे डेडिकेटली करना है। मैं कराऊंगा मेहनत से, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, आप करोगे नहीं तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। डे 2 में क्या करना है, एडमिशन, नई रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं, इसके 1 नंबर का है बट बनाना है। जनरल एंट्री, गुडविल की लाने की ना लाने की, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें क्लास मैं आपको कोई रियायत नहीं दे सकता। इन दोनों चैप्टर में इस टॉपिक में ऑप्शन आता है, पूरे चैप्टर में नहीं, सिर्फ इस टॉपिक में, तो आप चाहो तो दोनों में से किसी एक का ये टॉपिक कर लो, बट बाकी सारा करना है। लाइक अगर आप एडमिशन का ये कर रहे हो तो रिटायरमेंट में ये दोनों टॉपिक जरूर करो, ये भले ही नहीं कर रहे आप, ये दोनों जरूर करो, या फिर क्लास ये तीनों कर लो और ये दोनों कर लो, ये छोड़ दो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 6 नंबर का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है उसी में ऑप्शन आता है, सब में ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा आप 1% का भी रिस्क मत लो, आप दो में से कोई दोनों ही करके चलो, एक मत करो, ठीक है। लेकिन सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कौन सा केस, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता क्लास यहाँ पे, क्योंकि कोई भी केस आ सकता है, क्या पता आपके सेट में कोई और केस आ जाए, किसी दूसरे के सेट में कोई और केस आ जाए, तो यहाँ पे कोई रिस्क मत लेना, ठीक है। तो ये 4-4, 5-5 टॉपिक क्वेश्चन मतलब बनाते चलना, इनमें से एडमिशन डे नंबर 2 पूरा एडमिशन को दे देना। डे नंबर 3 डेथ और रिटायरमेंट में, डेथ में ये दोनों टॉपिक है, 100% चांस है इन दोनों में से ही एक आएगा, 100% चांस है, मे भी दोनों आ जाए, तो आप ये दोनों जरूर करके चलना। रिटायरमेंट में डिसीज का जो प्रॉफिट है सेल्स बेसिस पे वो निकालना, उसकी एंट्री, और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। और मुझे याद है मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना के देनी है आपको लोन अकाउंट के लिए, वैसे मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप सर्च करोगे ना लोन अकाउंट सुनील पांडा मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके और एक वीडियो बनाऊंगा, मुझे ध्यान है, डोंट वरी। तो ये हो गया क्लास डे नंबर 3 में। तो डे नंबर 3 तक आते आते डेथ आप खत्म कर लोगे। आपको लगता है नहीं सर थोड़ा कम समय है, डे नंबर 4 में करना चाहते हैं, डे नंबर 4 में कर लो आप, नो प्रॉब्लम। डेज आगे पीछे कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, बट बस इतना कर लो। ये टैगलाइन इसलिए है ताकि आपके अंदर से जुनून आए, मोटिवेट हो आप कि हाँ यार बस इतना ही करना है तो मैं कर लूंगा, एटलीस्ट शुरू करो। अब जो ना करने वाले बच्चे होंगे, सर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, करने वाले बच्चे एटलीस्ट स्टार्ट तो करते हैं। 10 दिन में सुनील सर ने जितना बोला है वो नहीं हो सकता, ज़्यादा है, तो 10 दिन में उसका आधा तो हो सकता है, उसका 30% तो हो सकता है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। एटलीस्ट 10 दिन में आप एक टॉपिक भी करो, बट करो तो सही, करना ही पड़ेगा। एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, अपने आप क्लास गाड़ी चलती रहेगी। जब तक आप पेन कॉपी उठा के बैठोगे नहीं ना, तब तक आलस आता रहेगा, 100 रीजन होंगे ना करने के लिए। एक बार आप काम करने लगोगे, बैठ के सवाल करने लगोगे ना, आपका दिल खुद करेगा और करें और करें। प्रैक्टिकली करके देखना क्लास, आपको यकीन नहीं होता तो।
डिसोल्यूशन में एंट्रीज ही पूछी जाएंगी। नॉर्मल एंट्री, एसेट ले गया पार्टनर, एसेट बेच दिया। रिलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, क्रेडिटर्स ने एसेट टू कवर कर लिया, और रिलाइजेशन का गेन और लॉस। और ज़्यादा जाना चाहते हो तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है उनकी एंट्री कर लेना, जनरल रिजर्व की, P&L की, WCR की, और P&L का जो डेबिट बैलेंस है उसका, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का, उसकी एंट्री पास कर लेना। बाकी किसी भी असेट की वैल्यू अगर नहीं दी गई है, टेंजिबल असेट्स की वैल्यू, तो हम उसको उसी वैल्यू पर रिलाइज करेंगे, उसकी बुक में जो वैल्यू है। ये बात आपको पता होना चाहिए, नया रूल है। ये हो गया डिसोल्यूशन। आप इसको क्लास डे नंबर 4 दे दो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 दिन अगर आप देते हो तो पार्टनरशिप की पूरी बुक इस 4 दिन में खत्म हो जाती है। तो डेडिकेटली, सिंसियरली 4 दिन निकालो और पार्टनरशिप की पूरी बुक खत्म कर लो। हर टॉपिक में से जो टॉपिक मैंने बताया, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन बना लो एक बार, ठीक है। अगला है शेयर्स। सिर्फ 3 टॉपिक दे रहा हूँ और 4-4 क्वेश्चन बना लेना। अदर दैन कैश में शेयर डिबेंचर में से एक क्वेश्चन आएगा, मिक्स भी आ सकता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट से क्लास आप देख लेना, जहाँ पे थोड़े से शेयर रीइश्यू भी हो रहे होंगे या खाली फॉरफिट हो रहे होंगे, बस प्रो राटा का फुल लेंथ क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुम 4 से 5 क्वेश्चन बड़े बड़े सवाल बना लेना। इस पूरे के लिए क्लास मैंने एक पूरा दिन डेडिकेट कर दिया डे नंबर 5। अगर तुम चाहते हो नहीं सर हमें और डेज चाहिए, तो डे नंबर 6 भी आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। डिबेंचर में इशू की एंट्री रिडम्पशन के साथ, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा होगा, इशू डिस्काउंट पे एंट्री पास करनी है इशू की। कोलेटरल सिक्योरिटी में बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट करना है, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, लॉस को राइट ऑफ करना है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री। ये पूरा का पूरा जो है आप आराम से एक दिन दे सकते हो, डे नंबर 6। तो आप सोच सकते हो 2 दिन में शेयर डिबेंचर दोनों कवर करना है, ठीक है। और ये सफिशिएंट टाइम है। तुमने पढ़ रखा है, देखो जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है अब तक टॉपिक चैप्टर, उसके लिए तो मुश्किल है, बट जिसने पढ़ रखा है ना, प्री बोर्ड में दे रखा है, उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेडिंग, सब हेडिंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस क्या क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 1-2 में सिर्फ इतनी ही थ्योरी है। बहुत हार्डली 1 से 2 घंटे में आप इसे अच्छे से कर लोगे। और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना लेना, बस इसके 3 क्वेश्चन बनाना बहुत है, मैक्स टू मैक्स 3 बना लेना बहुत है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के। सबसे पहले क्लास आप पूरा फॉर्मेट सीखना। सबसे पहले क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनेगी, आएगा टोटल एक्सपेंस, TR माइनस टी आएगा, PBT माइनस टैक्स आएगा, PAT, ठीक है। और एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज दोनों बनाना है। तो इन दोनों को एक स्पेशल 7 नंबर डे इनको आप डेडिकेट कर लो। और हाँ, जिनका क्लास मैथ्स का पेपर नहीं है उनके पास तो 15 दिन है यार। तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन अभी बहुत दूर है ना। तुम्हारे पास 15 दिन है। किसी किसी का किसी किसी का तो मैथ्स फिजिकल दोनों ही नहीं है, उनका सीधा 18 तारीख को पेपर है। बहुत दिन है, डबल कर लो इसको, एक दिन की जगह 2 दिन में कवर करो, बट अच्छे से कर लो, ताकि एग्जाम गैप में जो भी हो वो एक्स्ट्रा हो। एग्जाम गैप तक कुछ भी छोड़ के मत चलो। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारा पेपर बहुत लेट हो रहा है, मेन अकाउंटिंग को BST का, तो ये एक अपॉर्चुनिटी अभी से करके चलो। अगर तुम चाहते हो ऐसी इको BST की भी बताऊं आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जहां पे TS ग्रेवाल के मैंने चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चंस मैंने बताए थे आपको। ये सारी वीडियोस मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करना स्टार्ट करूंगा। प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ज्वाइन कर लो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे कर लेना। 7 डे हो गया। डे नंबर 8। अब रेशियो देखो, मैं जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, जिनको बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत आती है यार, उन लोगों से बोलूँगा फिलहाल के लिए आप या तो ये चैप्टर छोड़ दो, 4 नंबर का कुल चैप्टर है, या फिर आप सिर्फ इन रेशियो कर लो, करंट क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी, ITR, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, GP, ऑपरेटिंग रेशियो और ROI। एटलीस्ट इन रेशियो को कवर कर लो। और बहुत दिक्कत देता है ना, इसको सबसे लास्ट में करना, इसको आप छोड़ देना रेशियो को। बट कैश फ्लो मत छोड़ना, कैश फ्लो में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा और छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। फुल फ्लैज क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट पे इंटरेस्ट डिबेंचर या लोन, टैक्स पेड या मेड, एसेट या एक्यूमुलेट डेब्ट और प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड, इन पॉइंट्स में से मिक्स होकर ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप पूरा 10th नंबर डे इसको डेडिकेट कर सकते हो। अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन फुल करते हो, 1 2 3 4 ही पॉइंट है, 4 से 5 क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें रिपीट होने लगेंगी और फुल लेंथ क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। तो ये 10 दिन का डोज है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो देखना 10 दिन में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। 10 दिन नहीं तो 15 दिन ले लो, लेकिन इसे अच्छे से रिवाइज कर लो। 15 डेज इनफ है इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपली करने के लिए। बाकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, डेली कितने घंटे देते हो, आपने पहले कितना पढ़ रखा है, कितने ऐसे से कौन सा टॉपिक आता है, इन पर भी डिपेंड करता है। और ऐसा तो है नहीं कि आपको इनमें से कुछ नहीं आता होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इनमें से आती होंगी। जब आप ये सीख लो तब एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर जरूर जरूर जरूर
जरूर लगाओ। उन सैम्पल पेपर्स को बनाओगे ना, बहुत फायदा मिलेगा, पूरा का पूरा अच्छे से हो जाएगा। बाकी एग्जाम से पहले एग्जाम के गैप में पूरा रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सारी चीजें डेली क्लास 5-5 6-6 वीडियोस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का अच्छे से एग्जाम गैप में पूरी प्रिपरेशन हो जाए। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहा करो। कमेंट में क्लास आप लिखोगे क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, तो जरूर मैं उस पर काम करूंगा, उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ध्यान रखना, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, चैप्टर वाइज पूरा शुरू से लेके एंड तक। आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो भी बन जाएगी बात। मैं उसका लिंक आपको क्लास आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। बस इतना कहूंगा कि ये लास्ट मोमेंट है, इस समय अगर मेहनत नहीं करी जिंदगी भर पछताओगे, दोबारा वापस वक्त नहीं आएगा। सब इस टाइम आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी चाहिए, दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। बाकी मस्ती तफरीबाजी तो बाद में होती रहेगी पूरी जिंदगी। ये 1 महीना बचा है, क्लास 27 तारीख को आपका आखिरी पेपर है, जस्ट 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्लीज़ यार मेहनत कर लो, नहीं तो ये बाद में बहुत पछताओगे। कोई भी दिक्कत परेशानी, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इंस्टाग्राम पे मुझे बताओ, लेकिन आप काम करो। मैं दिन रात इस समय पे क्लास कंटेंट बनाने में रेडी हूँ, पूरा का पूरा किस किस तरीके से क्या क्या पूछा जा सकता है, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मैं बैकएंड से काम कर रहा हूँ, इवन वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। आप भी मेहनत करो ताकि आपका रिजल्ट अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो में क्लास कमेंट जरूर करना कितना आपका प्रिपरेशन हुआ है और क्या आपकी दिक्कत है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।